नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठित सीट सोनकच्छ विधानसभा 170 पर कांग्रेस के वर्तमान विधायक एवं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के द्वारा अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया। वहीं सांवेर के पूर्व विधायक एवं इंदौर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर के द्वारा अपना नामांकन दाखिल किया गया। दोनों ही पार्टियों के द्वारा शक्ति प्रदर्शन कर नामांकन रैली निकाली गई, जिसमें वर्मा पर भारी पड़ते नजर आए सोनकर। वहीं क्षेत्र में मतदाताओं के द्वारा बताया गया कि सोनकर सौम्य सरल मधुभाषी हैं। वहीं डॉक्टर सोनकर ने बताया कि मैं विकास को लेकर चुनाव लड़ रहा हूं। विगत वर्षों से सोनकच्छ विधानसभा में किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर मैं जनता जनार्दन के बीच में जा रहा हूं और मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जीत की बात पर पूछने पर आप पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि जीत उनकी ही होगी। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी वर्मा से बात करने पर उन्होंने बताया कि मैं सोनकर को चुनौती के रूप में लेता हूं। रणभूमि में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जीत की बात पर उन्होंने कहा कि 100% जीत कांग्रेस वरण करेगी। सज्जन वर्मा के द्वारा नामांकन भरने के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने नारियल फोड़ा एवं अनुविभाग के अधिकारी कार्यालय के दरवाजे पर भी उन्होंने नारियल फोड़ा। ये चर्चा का विषय रहा। वर्मा के द्वारा कहा गया कि कोई भी शुभ कार्य करने के पूर्व नारियल चढ़ाया जाता है, वहीं मैंने भी किया। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश की इस प्रतिष्ठित सीट पर कौन अपना कब्जा जमाता है। अच्छा मुहूर्त था और मैंने सनातन धर्म के अनुसार वरिष्ठ पंडितों से मुहूर्त दिखला के आया। कोई भी शुभ कार्य करने जाओ तो यदि मुहूर्त के हिसाब से करो तो उसमें सहायता मिलती है आपके कार्यों को सफलता में। तो आज मैंने अपना नामांकन विधानसभा के लिए भरा। भैया, बीजेपी ने कई जगह जो है बड़े नेता क्षेत्र में उतारे, लेकिन आपके सामने एक हारा हुआ प्रत्याशी, क्या कहेंगे? नहीं, एमएलए तो रहा है वो सांवेर से, इंदौर जिले से, जिला बीजेपी का अध्यक्ष भी रहा है। अब मैं तो तुलसी सिलावट को भेजना था, राजेश भाई को भेज दिया, पर हम हर समर को चुनौती के रूप में लेते हैं, हम छोटा मानते नहीं हैं। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? चुनौती बड़ी छोटी नहीं, चुनौती क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं, रण क्षेत्र में है, तो युद्ध को चुनौती के रूप में लोगों तभी विजय प्राप्त करोगे और विजय श्री कांग्रेस वर्ण करेगी, इतना विश्वास है। सोनकच्छ कितने हैं आप अपनी जीत को लेकर? 100% आश्वस्त। सोनकच्छ के अलावा अगर पांचों विधानसभा की अगर बात करें तो क्या स्थिति है? देखिए, एक बार ये माहौल पुराना बना है जी। 1985 में पहली बार सोनकच्छ में विधायक बना था, वो ही पाँचों की पाँचों सीट हम जीते थे देवास जिले के। वो ही माहौल इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है, नौजवानों में आक्रोश है। महिला समझ रही हैं कि 18 साल बाद इस भाई को याद आई बहनों की। 18 साल से मुख्यमंत्री जब लाडली बहना याद नहीं, लॉलीपॉप दे रहा है वोट लेने के लिए, तो हर वर्ग परेशान है, महंगाई से त्रस्त है। आपने जो है अभी आम सभा की थी जिसमें कैलाश विजयवर्गीय को घोड़ा कहा था। नहीं, उन्होंने वहाँ इंदौर में बाइट में कहा कि लोगों ने, भाई आप टाइगर जिंदा, वो बोलते नहीं, अब मैं घोड़ा हूँ, घोड़ा खूब चने खा के और दौड़ेगा। ये वहाँ पत्रकार साथियों से कहा, पत्रकार साथियों ने मुझे कहा, तो मैंने कहा भाई अब ये टाइगर और घोड़े से अच्छा इंसान बन के अपन चुनाव लड़ेंगे। भैया, कोई फर्क पड़ेगा सिंधिया के जाने से कांग्रेस? जी, सिंधिया जो गए हैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में, तो क्या फर्क पड़ेगा? अब क्योंकि पिछली बार जो चुनाव थे उन्हीं के साथ थे, अब जो अलग। सिंधिया जी तो खुद ही लोकसभा का चुनाव हार गए थे, तो उनको राज्यसभा में ले लिया, तो फिर से मंत्री बन गए। यदि फर्क पड़ता तो चुनाव नहीं हारते, फर्क डालने की स्थिति नहीं है। भैया, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस ने जो टिकट वितरण किए थे उसमें 4 टिकट के नाम फिर से चेंज किए। बिल्कुल बिल्कुल। 4 विधायक, ऐसा क्यों जरूरत पड़ी? नहीं, देखिए ऐसा है, टिकट वितरण के बाद फिर से उन सीटों का सर्वे कराया, तो जिनको टिकट दी थी वो थोड़े से पीछे पाए गए, इसलिए जिनका आगे नंबर आया, क्योंकि कोई भी दल चुनाव लड़ाता है तो सरकार बनाने के लिए लड़ाता है, ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा के दे दिया। तो जो चेहरे आगे आ गए थे इन दिनों, उनको हमने आगे रख के टिकट दी। मध्य प्रदेश में कितनी सीट पर आप जाएंगे इस बार? देखिए, मैं जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीट ला रही है? 150 के ऊपर आएगी। हम पाखंडी नहीं कि अब की बार 200 पार, 150 के ऊपर सीट कांग्रेस ला रही है। स्पष्ट बहुमत की सरकार
भाई टिकट छीन के वापस आपने ऐसा नहीं कि खिलाफत मोल ले ली है? देखिए ये कोई बात नहीं होती, यदि हार ही रहा है आदमी। अच्छा, कई एमएलए की टिकट भी बदली गई है, वो एमएलए हार रहे थे इसीलिए तो बदली ना। अब जो सर्वे आया सेकंड, उसमें वो थोड़ा पीछे दिखे। शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल किया है, क्या कहेंगे? सब शुभ ही शुभ होने वाला है। शुभ मुहूर्त में हम नामांकन दाखिल हुआ, अब शुभ काम होगा, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। सोनकच्छ में विकास की नई यात्रा शुरू होगी। जो 38 साल से सोनकच्छ विधानसभा कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था, अब उस विकास के अवरोध को ख़त्म करके सोनकच्छ में विकास के नए द्वार खुलेंगे। सोनकच्छ अब अपने आप में नया भी, आप इंदौर सीधे यहाँ पे आए हैं, तो किस तरह का मतलब आपको वातावरण दिख रहा है यहाँ पे? क्योंकि कहीं कहीं देखा गया है कि इंदौरी लोग ज़्यादा आपके साथ में, यहाँ पे लोकल लोग कम दिख रहे हैं, क्या कहेंगे उसको? सज्जन सिंह वर्मा जी की रैली में ज़रूर थे। मुझे तो यहाँ सोनकच्छ विधानसभा के हर गांव का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिख रहा है। और निश्चित रूप से राजेश सोनकर सोनकच्छ के लिए नया हो सकता है, लेकिन ये सोनकच्छ विधानसभा वो है जिसने 1952 में भारतीय जनसंघ की का जो है परचम फहराया था। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुत मजबूत है। हमारा भारतीय जनता पार्टी पर जो परिवार है वो बहुत मजबूत है, और इसीलिए यहाँ की जनता को भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास है। आने वाली 17 तारीख को हर मतदाता भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए उस तारीख का इंतजार कर रहा है। भैया जब से आप आए हैं, जब से देखने में आया है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी आपकी जो ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कार्यकर्ताओं को नाराज़गी साफ देखने को मिल रही है। नाराज़गी उनकी एक, आप उनसे मिलते नहीं हैं और वगैरह वगैरह इस टाइप से। आपको कौन कार्यकर्ता मिला, आपने कौन सी सोशल मीडिया पे देखा, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर जो कार्यकर्ता का उत्साह देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी आपको भी समझने के लिए, बाकी लोगों को देखने के लिए यहाँ हज़ारों की संख्या में। और आज मंच से ये बात वरिष्ठ नेताओं ने बोली कि पहली बार यहाँ पर रैली में, किसी भी राजनीतिक पार्टी की रैली में इतने बड़ा कार्यकर्ताओं का उत्साह और हुजूम देखने को मिला है। अब आपको कहाँ पर दिख रहा है मुझे नहीं मालूम, आपने बताया, मैं देखने की कोशिश करूँगा। सज्जन सिंह वर्मा हमारे लिए 1% भी चुनौती नहीं है। सज्जन सिंह वर्मा तो बाधा है सोनकच्छ में विकास की। सज्जन सिंह वर्मा जी ने जिस प्रकार से सोनकच्छ की जनता के निरंतर अपमान का काम किया है, जिस प्रकार से सज्जन सिंह वर्मा जी ने यहाँ के विकास को के अवरोध बनने का काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए नहीं बल्कि सोनकच्छ विधानसभा के लिए उनसे निजात पाना का एक जुनून उनके मन में मुझे दिख रहा है। और 17 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, किस दिन 17 तारीख आएगी और भारतीय जनता पार्टी के कमल का बटन दबाकर यहाँ पर कमल के भैया हाल ही में देवास में करणी सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनका ऐसा आरोप है कि आपने करणी सेना के कार्यकर्ताओं के साथ गलत अभ्रता की इस चक्कर में पुतला दहन भी किया गया था, इसमें क्या कहेंगे? वो करणी सेना के कार्यकर्ता नहीं थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। कांग्रेस के लोगों का की आड़ में इस प्रकार से सज्जन सिंह वर्मा जी कांग्रेस के लोग कुछ प्रयास करते रहते बताने का। और मैं समझता हूँ कि एक्चुअल करणी सेना जो है ना, उनके पास में उनकी वीडियो जेब में रखी है सज्जन सिंह वर्मा जी की, जो उन्होंने विशेष करके जाति समाज के अपमान का जो काम किया, और उसका इंतजार कर रहे हैं उस समय पे। सज्जन सिंह वर्मा का ऐसा कहना है कि मैं राजेश सोनकर को चुनौती नहीं मानता, उसकी जगह तुलसी सिलावट अगर आते तो बाद में करता है। ये उनका भय है अंदर का कहीं ना कहीं, और जब आदमी में भय होता है तो वो इस प्रकार की बातें करते हैं। अंतिम सवाल है, आपकी जीत के लिए आप कितने आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता का स्नेह और साथ मेरे साथ में है। या आज आपने इस नामांकन रैली में देखा होगा जिस प्रकार से हजार संख्या में कार्यकर्ताओं का यहाँ पर रैली में शामिल हुए, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का विजय का परचम हम यहाँ पर फहराएंगे। ये क्या मुद्दे होने वाले हैं आपके चुनाव में? विकास सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। जिस प्रकार से सज्जन सिंह वर्मा जी की उदासीनता के कारण यहाँ पर विकास नहीं पहुँच पाया है। इंदौर हम आर्थिक राजधानी मानते हैं, भोपाल हमारी राजनीतिक राजधानी, दोनों